अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूवर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए कुछ दीनी, कुछ सियासी प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इसके लिए हमने एक नए मेहमान को दावत दी है, जिनका नाम है अरसलान यूनुस साहब। जिला रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। दीनी भाई हैं, दीन से अच्छा खासा लगाव है इनका, और सियासत पे भी ये कड़ी नजर रखते हैं। तो आए चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इनसे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर राय लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताएं, मुल्क की जो मौजूदा हालात हैं, ये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या आप समझते हैं नहीं बहुत ज्यादा ये खराब सूरत हाल है, गड़बड़ सूरत हाल है, कोई सही सिमत नहीं है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आजकल जो मुल्की हालात चल रहे हैं मौजूदा हुकूमत के, जी। इसका तो बहुत बुरा हाल, खास तौर पे जो गरीब तबका या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उनका तो जीना ही मुश्किल हो गया। जी, नहीं, क्या तो वजह क्या हम समझते हैं? आप क्या समझते हैं, महंगाई या कोई दीन से दूरी समझते हैं इसका ताल्लुक, या कोई और आप वजह समझते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि दीन से दूरी तो है ही इस हुकूमत में। जी। तो कहने का मकसद, जब हुकूमत शुरू हुई तो सबसे पहले वो गुरुद्वारा बनाया गया करतारपुर में। फिर जी। कुछ मस्जिदों का भी हमें पता, मस्जिदें भी गिराई गई। तो जी। कुछ हवाले से हमने सुना तालीमी निसाब में जो है कुरान पाक के हवाले से भी कुछ काम किया गया कि कुरान की आयत पढ़ाई जाएंगी। तो जी। अच्छी चीज़ को तो हम अप्रिशिएट करते बात है, लेकिन महंगाई जो है ना, वो बिल्कुल काबू से बाहर है। नहीं, आप समझते हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या फ्लॉप हुकूमत है इसकी, कोई काम नहीं कर रहा? क्या आपके कोई काम खराब हुए हैं इस हुकूमत की वजह से, या दुरुस्त हुए हैं सारे काम? अगर आप ये देखें कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत पास हुई है या फेल हुई है, तो मेरा जवाब ये होगा कि बुरी तरह से फेल हो गई है, क्रैश हो गई है टोटली। नहीं, क्या दवाइयों की कीमत वही है जो पहले थी? खुद दवाई लेता हूँ, तो जी। दवाई जो थी मेरी 6-7 साल से 40 रुपए की डब्बी थी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो शुरुआत के 5-6 महीने में ही दवाई जो है ना 40 से 80 रुपए होगी। फिर जी। अगला साल गुजरा ही नहीं कि दवाई 80 से 100 रुपए होगी। अब ये आप अंदाजा लगाएं, 120-25 गुना कीमत दवाई की बढ़ गई। नहीं, तो अभी इमरान खान ने ये कल ही ऐलान किया है, 10 रुपए डीजल पेट्रोल में कुछ कीमतें कम की हैं। तो क्या अभी कोई खातर खा जो आपको नहीं लगती कारकर्दगी, कि या ये वैसे ही वो आटे में नमक के बराबर है? जी, इस हवाले से भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, असल में बात ये है कि हम लोग इन चीज़ों पे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नज़र रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधाधुंध किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं जी नवाज़ शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है, बेशक किसी ने अच्छे काम किए हैं या नहीं किए। आपको भी मैं एक मज़े की बात बताऊँ, जब पाकिस्तान में पेट्रोल 74 पे था, तो डॉलर का रेट 166 रुपए था। अभी डॉलर का रेट 177 पे है। अवाम का कहना ये है कि डॉलर ऊपर गया तो पेट्रोल महँगा हुआ। डॉलर सिर्फ 10 रुपए ऊपर गया है और पेट्रोल 70 के साथ 100 रुपए फालतू ऊपर चला गया। अच्छा, यानी कि ये बहुत ज्यादा खराबियां चलें, ये खराबियां तो रहेंगी। आप क्या समझते हैं, क्या क्योंकि आप भी सुन्नत है, काफी बारिश आदमी है, दीनी लगाव भी है, तो आपसे चले ज्यादा सवाल सियासत से हट के दीनी करेंगे। शरीयत नाफज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस हवाले से जी मेरा ये नज़रिया है कि सबसे पहले शरीयत नाफ़िज़ करने के लिए माहौल होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का जब आगाज़ किया तो उनको काफ़ी मुश्किलात हुई। वो थोड़े थे, थोड़े से ज़्यादा होते गए, लोगों को दावत देते गए। उनके ऊपर इतनी मुश्किलात आई कि उनको उनके इलाके से ही निकाल दिया गया। फिर वो मदीना में गए, वहाँ पे भी वो दावत तबलीग करते रहे 10 साल। उसके बाद जब माहौल साज़गार हुआ तो उसके बाद उनकी हुकूमत शुरू हुई। ख़ास तौर पे जो ये खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत है, तो इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम लोग खिलाफत के लिए, शरीयत के लिए तैयार होंगे, तो शरीयत नाफिज हो जाएगी। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, अफगानिस्तान में नेटो को भी शिकस्त हुई, तो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि जो वहाँ से जहाज फौजों को लेके जा रहे थे, उनके साथ अफगानी लोग टायरों के साथ लटक के और आसमान से गिर गिर के मर गए। वो कहते थे हमें साथ ले जाओ कि यहाँ पे तो सलाम आ गया, हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अवाम जो है गाने सुनना, बेहयाई, गुनाह, बुराई, बुरे कामों में लगी हुई है, तो एकदम उनके लिए इसको कबूल करना बहुत नहीं, मुश्किल है। बात सुने, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी है कि उन्होंने पहले हालात बनाए, फिर अपनी जो शरीयत का निफाज किया मुकम्मल। लेकिन वो हालात बन गए, वो वक्त गुजर गया, उसके बाद खिलाफतें कायम हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। फिर वो दोबारा माहौल नहीं बनाया गया कि दोबारा माहौल वो इसी नए सिरे से। अब वो माहौल मिल गया, अब हमने बस नाफिज करनी है। तो इसके लिए आप कह रहे हैं माहौल हो, तो फिर तो आप कितना माहौल
आप बनाना चाहते हैं, लेकिन देखें वो माहौल हमें मिल गया है। शुरुआत में जो तकलीफें थी वो नबी करीम ने जेल ली, हमें माहौल दे दिया है। अब हमने आगे बस खिलाफत नाफज करनी है, शरीयत। तो कौन सा माहौल अब चाहिए, इस बारे में आप बताइएगा। जी, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सबसे छोटे नुक्ते से, कि जैसे एक इंसान है, अगर आप उसको कोई दीन की दावत देते हैं, वो गुनाह, बेहयाई और बुराई के कामों में लगा है, तो आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता दावत देते हैं, उसको समझाते हैं। फिर एक वक़्त आता है कि वो जो है दीन की तरफ उसका दिल लगता है और फिर वो दीन के ऊपर अमल करना शुरू करता है। अपने ऊपर भी जो है वो दीन को, कुरान और सुन्नत को नाफ़िज़ करता है, अपने घर में भी नाफ़िज़ करता है। इसका सबसे बेहतरीन हल मेरी नज़र में ये है कि सबसे पहले जो है हर इंसान अपने ऊपर जो है ना शरीयत का नफ़ाज़ करे। क्योंकि हम लोग जो है ना, मैं आपको हकीकत बताऊँगा, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि कूड़ा उठा के आप नाले में फेंक दो, फिर नाला बंद हो जाए, जब बारिश हो तो वो उबलने शुरू हो जाए। आप इधर आए हमारे पास पीढ़ी में देखें, हर बंदा यही कर रहा है। फ़र्ज़ करें अगर शरीयत नाफ़िज़ हो जाएगी तो लोगों ने यही काम करते रहना, लोग अभी उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ना अवाम में ये शऊर लेके आना है कि वो शरीयत के लिए तैयारी करें। नहीं, पहले मेरी बात सुने। देखिए, बात जब जी, गवर्नमेंट शरीयत नाफिज करती है ना, तो दीन इस्लाम में है कि अमीर का, हाकिम का जो हुक्म होता है, उसको मानना फर्ज होता है, लाजम होता है। ये एक एक बंदे पे हम मेहनत करें, ये भी ठीक है, ये भी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत देर लगेगी। लेकिन जब अमीर ही शरीयत नाफिज कर देगा, तो कुछ दिनों में, महीनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का कानून नाफिज होगा। क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे अमीर जो है, हमारे हाकिम जो है, उनको ये ऐलान करना चाहिए, इससे कि हम ज्यादा मेहनत करें। वो तो हम कर रहे हैं, आपको भी मालूम है, मैं भी कर रहा हूँ ग्रुपों में, वैसे अमली जिंदगी पे आपको भी मालूम है, मुझे भी इल्म है आपका। तो क्या हाकिम को ही नहीं एकदम से ऐलान करना चाहिए कि ये अहकाम हम, देखें हाकिम हम पे वो कुफरी अहकाम जो नाफिज करता है, कानून नाफिज करता है, तो हम पे शरीयत नाफिज क्यों नहीं कर देता, हम करवाना चाहते हैं। जी, इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि शरीयत नाफ़िज़ करने के लिए अगर आप चाहते हैं जमहूरी निज़ाम के अंदर ही इस्लाम को नाफ़िज़ किया जाए, पर्दे का हुक्म दिया जाए सख्ती से स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और जगह पे जो बेहयाई है उसके लिए जो है ना सख्त कानून बनाए जाएँ। तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क में से सूद को निकालना होगा। ये हर फ़साद की जड़ है मेरे नज़दीक। क्योंकि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। तो जो बंदा एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहा हो, दूसरी तरफ वो ये दावा करे कि मैं शरीयत नाफिज करने का ऐलान करता हूँ, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि जो सूदी निज़ाम चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। बेशक अवाम जो है चंदा इकट्ठा करे, अपने मुल्क का कर्जा उतारे, या हुकूमत इसके लिए कुछ वसाइल निकाले, ज़मीन में से मादनियात का इस्तेमाल किया जाए, सोलर पैनल लगाए जाएँ, बिजली बनाई जाए, जो हमारा फ़िज़ूल खर्चा होता है पेट्रोल तेल पे बनती है, इसको भी रोका जाए, और फिर हम जो है ना वो अपनी देखें तरक्की करें। जी, देखें जी। बात सुने। बात ये है कि सूद को अगर मुल्क में खत्म करना है, किसने करना है, हाकिम नहीं करना है ना। जी, जी। हाकिम सूद को देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, आपकी मिसाल देता हूँ, शराब भी पी जाती थी, हराम नहीं थी। सूद भी दिया और लिया जाता था, हराम नहीं था। बहुत से काम ऐसे होते थे जो हराम नहीं थे, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, उससे अगले दिन शराब भी फेंकी गई, गलियों में बहा दी गई। ठीक है, सूद को भी खत्म कर दिया। जैसे जैसे ऐलानात आते थे, वैसे वैसे, तो जैसे जैसे हम पे लागू करेंगे, वैसे वैसे हम अमल करते जाएंगे। हम कैसे सूद को खत्म करें अपनी, देखिए वैसे तो हमने किया हुआ है, आज तक ना सूद लिया, अल्लाह माफ करे, आपने भी नहीं लिया ना दिया। तो अब ऊपरी सतह पे हम चाहते हैं पूरे मुल्क पाकिस्तान में कम से कम, वैसे तो पूरी दुनिया में हम चाहते हैं इस्लामी कानून नाफिज हो। तो क्या आप नहीं समय अमीर ही सीधा हो जाए तो कोई काम बनेगा या नहीं बनेगा। जी, आपका मैं पॉइंट समझ गया हूँ। आप कहते हैं कि अभी जो हमारा हाकिम है, जो हुकूमत के बड़े ओहदेदार हैं, अगर वो इस्लामी शरीयत नाफ़िज़ करें, बिल्कुल करें जी। हम तो बहुत खुश होते हैं कि जो इस्लाम में अदालतों में निज़ाम है, जो इस्लामी निज़ाम उस तरह हो, जो ये लड़कियाँ घर से भागती हैं, बगैर वली के शादी करती हैं, उसको ख़त्म किया जाए। आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इस्लाम के कानूनों को जमहूरियत के ज़रिए बेशक लाया जाए, तो ये उसकी तरफ बेहतरीन स्टेप है। लेकिन ऐसा करेगा कौन? सबसे बड़ा नुकता ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? ये देख आप मुझे अगर बता सकते हैं तो। देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। देखें, जो वक़्त के बड़े उलमा इकराम होते हैं ना, जैसे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, ठीक है, वो भी वक़्त के हाकिम अगर कोई गलती करता था, वो बताते थे, तनकीद करते थे। तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि हम हरूज कर रहे हैं, हाकिम से हम उसकी हाकमियत को हम मानना छोड़ दिया है। तनकीद का मतलब होता है कि आप ये काम दुरुस्त नहीं कर रहे, इसको दुरुस्त कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक। तो हमारा काम है उन पे तनकीद करना, उनको समझाना। हमारे जो उलमा इकराम है, साजिद मीर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान या दीगर बड़े, क्या इनको ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए जो सहाबा इकराम किया करते थे उस दौर में? हाकिम को तंबीह किया करते थे, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो।
کیا उनको नहीं उलमा कराम को ये किरदार अदा करना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि उलमा कराम जो है ना, वो अपना किरदार तो बिल्कुल नहीं कर रहे जैसा उनको करना चाहिए था। ये तो दो टोक बात है, इसमें तो कोई राय नहीं है। जी। क्योंकि अगर उलमा अपना किरदार अदा कर रहे होते, क्योंकि इस्लाम में एक आलिम की सबसे बड़े की जगह होती है, जैसे कि एक इमाम मस्जिद है, कोई फ़ौत हो जाए वो जनाज़ा पढ़ाता है, किसी की शादी हो तो वो शादी करता है और उसकी एक इलाके में रिस्पेक्ट होती है। अगर हमारे उलमा इकराम या एक इमाम मस्जिद छोटे लेवल से ही ले लें, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह नहीं अदा कर रहे जिस तरह करनी चाहिए थी। वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, नमाज़ पढ़ाकर घर चले जाते हैं, उन्हें कोई पता नहीं है मोहल्ले में कौन बंदा किस हाल में है, किसका क्या नाम है, किसी की फ़ौतगी हो गई है, किसी की नहीं हुई। तो ये तो बहुत एक हमारे लिए अलमिया है, बहुत दुखी बात है। तो इसके लिए आप हमें हल बताएँ कि हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें उन उलमा इकराम पे तंबीह नहीं करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन पे तनकीद नहीं कर सकते हम? क्या ये हमारा हक नहीं बनता? क्या हम उनको बार बार कहें, उन पर पैगामात पहुंचाएं? जो हमारे अमीर बने हुए हैं, जो ये दावा करते हैं हम मुल्क पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करेंगे, जो उन बड़े बड़े हुक्मरानों से सीटें तो ले रहे हैं, लेकिन उनको बता नहीं रहे ये सुन्नत का रास्ता है, ये सुन्नत से खिलाफ सुन्नत का रास्ता है। क्या हमें उन पे तंबीह नहीं करनी चाहिए? जी, बिल्कुल, हमें इस हवाले से काम करना चाहिए। हमें चाहिए उनके पास जाएँ, उनको बताएँ कि जी आप इस जगह पे गलत हैं और आप जो है एक ज़रिया हैं हमारे हुक्मरानों को भी समझाने का, कि हम उलमा कराम के पास जाएँ और उन्हें लेकर हुकूमती इदारों और उनके लोगों के पास जाएँ ताकि उनको बताएँ कि आप लोग इस्लाम के हवाले से कोशिश करें। एक दिन आपने भी मरना है, अल्लाह को जान देनी है और आप लोगों से सवाल होगा इस हवाले से। तो आप मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके पीछे ही जमात इस्लामी है, उनके पीछे ही जो जमात अहले हदीस है, सारी उनके पीछे हैं, वो बड़ा बने हुए हैं इस वक्त। उन्होंने क्या किरदार अदा किया दीन इस्लाम की खातिर, आप उस बारे में बताएं। या जमात अहले हदीस ने क्या किरदार अदा किया, आप मुझे ये बात समझाएं जरा। जी, जितना ही मैं जानता हूँ कि जो इस्लामी जमातें हैं, वो अपने तौर पे तो काम कर रही हैं, जितनी उनकी तौफ़ीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें इस्लाम के लिए हमें खुल के काम करने की भी इजाज़त नहीं है एक हद तक। बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है कि हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन हम लोग एक तरह से कैद भी हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं मुल्क में गुस्ताखियाँ होती हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इस्लाम के नाम पे भी जो है ना बड़ा मुल्क में इंतशार और फ़साद फैलाया जाता है। हालाँकि इस्लाम हमें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। तो इस वज़ह से तो हम तो यही सोचते हैं कि एक-एक करके जो है ना इनफरादी तौर पे लोगों को दावत दें और जो हर इंसान अपना काम कर सकता है वो करे। तो यानी कि आप भी मुतफिक हैं कि ये हुक्मरान जो हमारे मौजूदा है, ये सही राह रास्त पे नहीं है? क्या आप इसमें मुतफिक हैं? जी, बिल्कुल। तो हमारे उलमा इकराम उनके साथ क्या कर रहे हैं? मुझे इस बात का भी ये तो मैं जवाब। अपना किरदार पूरे तरीके से अदा नहीं कर रहे, 20% भी नहीं कर रहे, जहाँ तक मेरा नज़रिया है। क्योंकि उनको चाहिए कि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके पास जाएँ, हर रोज़ पहुँचे हों, हर हफ्ते पहुँचे हों और उनसे डिमांड करें कि जी आप कुछ ना कुछ करें। क्योंकि जब एक बंदा एक चीज़ को बार-बार, बार-बार दोहराता है, किसी का सर खा जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर अमल होता है। नहीं, एक चले ये बात भी आपकी दुरुस्त है, ये भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सिफर आप 20% मान रहे हैं। मैं तो सिफर से भी माइनस सिफर मानता हूँ। चले मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। हमारे उलमा इकराम को ये जमहूरियत की खातिर जो इकट्ठे हुए हैं, फजलुर रहमान साहब, साजिद मीर साहब या दीगर जितने भी हैं, तो इनको ये नहीं चाहिए कि हम दीन इस्लाम की खातिर तहरीकें चलाएं, गलियों में निकलें सारे मसालिक मिलकर, कि जब तक अल्लाह की शरीयत नाफिज नहीं होगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे। ना कि हम जी इमरान खान गलत है, नवाज शरीफ गलत है, इसके लिए निकलते हैं, तो हम शरीयत के लिए नहीं निकल सकते? जी, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि एक बड़ी मशहूर कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अब अगर ये इस काम के लिए निकल जाएँगे तो फिर इनको कौन पूछेगा? मसला तो ये है ना, क्योंकि उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया, हुकूमत ने इस्लामी निसाब जो है वो शुरू कर दिया, तो फिर इनकी जो है ना इनको लगता है कि इनका फिर जो है ना लोगों से ताल्लुक खत्म हो जाएगा, हालाँकि ऐसा नहीं है। ये इनकी गलतफ़हमी है, इनको चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि लोगों को दावत दें और ख़ास तौर पे उलमा कराम का जमहूरियत में आने का मेरे नज़दीक कोई तुक नहीं बनता। इनका काम है कि जो काबिल लोग, अच्छे लोग जमहूरियत में ऑलरेडी मौजूद हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, उनमें से किसी एक को आप दावत दें, उसकी सलाह करें, उसको बताएँ कि भई हम आपको सपोर्ट करेंगे और आप जो है दीन का काम करें। लेकिन इस तरह हो नहीं रहा, कोई एक मौलाना साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, दूसरे ने अपनी पार्टी बनाई है, तीसरे ने अपनी पार्टी बनाई है और अगर देखा जाए तो मुसलमान इस्लामी इत्तेहाद जो है वो बिखरा हुआ है, टूटा-टूटा हुआ है। अगर ये सब लोग एक जगह मुत्तहद हो जाएँ तो कम से कम ये एक सूबे में या एक शहर में, एक ज़िले में इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ कर सकते हैं। उसकी मिसाल बना के लोगों को बता सकते हैं कि हम अच्छा आपको रिज़ल्ट दे सकते हैं। लेकिन इस तरह कभी किसी ने नहीं इस पे ज़ोर दिया।
नहीं, मुतहिद तो हुए हैं ना मौलाना, मुतहिद तो हो के बैठे हैं जमहूरियत पे। मैं आपको वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ, सप्तान शाह नकवी, साजिद मीर, मौलाना फजलुर रहमान, दीगर उलमा और बरेलवी जितने जमात इस्लामी है, सारे एक एजेंडे पे इकट्ठे हैं, जमहूरियत के लिए, वोट के लिए, शरीयत के लिए इकट्ठे क्यों नहीं है? आप कहते हैं इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे हैं। मैं आपको वीडियो पे वीडियो दिखा सकता हूँ, तो आपने देखी भी होंगी, दिखाने की भी जरूरत नहीं है, अगर कहेंगे तो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा। तो ये जमहूरियत के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं, वोट ले, हमसे दाव हो रहा है, हमारी सीटें कम है, शरीयत के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या इनको कोई पूछने जी, वाला नहीं है? मैं इस हवाले से आपको बताता हूँ कि इनके इकट्ठे होने की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी बंदे को या किसी जगह पे इलाके में एक कपड़े की दुकान की ज़रूरत होती है, एक जूतों की दुकान होती है, एक बर्तनों की, एक खिलौनों की। हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब मिल के इकट्ठी अपनी एक दुकान खोलें, जहाँ पे लोग आएँ और वहाँ से वो एक ही जगह से सामान लेकर चले जाएँ। लेकिन अगर आप ये देखें तो इनका इकट्ठा ऐसा होना है जैसे कि कपड़े, जूते वाला, सब दुकानों वाले किसी होटल में बैठ के इकट्ठे चाय पी रहे हैं। वो इकट्ठा कारोबार नहीं कर रहे। इनकी मिसाल ऐसी है, ये इकट्ठे होते हैं, सिर्फ आते हैं, शो मेंट किया, पब्लिसिटी की, वीडियोस बनाई, जलसे में सारे लोगों को इकट्ठा किया। इत्तेहाद कोई भी नहीं कर रहा। इत्तेहाद वो होता है कि अपनी कुर्बानी दे देना। अगर फर्ज करें आप और मैं इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, तो इत्तेहाद ये होगा कि मैं कहूंगा मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा होता, जिसने वोट देना है जावेद भाई को दे। ये बात होती है, इसे कहते हैं इत्तेहाद। आप और मैं एक जगह स्टेज पे आके जलसा जुलूस करें, तकरीर करें और एक दूसरे के मुखालिफ भी खड़े हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो इत्तेहाद ना हुआ, ये तो मजाक हुआ हमारे साथ। अच्छा, यानी कि आपका कहना है ये जो उलमा इकराम है, साजिद मीर साहब, फजलुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान या दीगर जितने भी जमात इस्लामी के, ये ना सिर्फ अल्लाह ताला को दाव लगा रहे हैं, एक दूसरे को भी आपस में दाव लगा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक दूसरे के अलावा सबसे ज़्यादा ये अवाम को दाव लगा रहे हैं और अवाम बोली ये समझ नहीं सक रही कि ये जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सिर्फ़ दिखावे के लिए आते हैं। बस एक स्टेज पे आए, घर चले गए और एक ही हलके में 2-2, 3-3 बंदे इस्लामी पार्टीज़ के मुखालिफ इलेक्शन में खड़े हैं। आपने ये भी तो देखा होगा, या इसके हवाले से आपको कोई इल्म नहीं है? अच्छा, चले प्रोग्राम को थोड़ा आगे करते हैं। अब आप मुझे बताएं, जैसे कि बात की जाती है बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये इकट्ठे नहीं होके बैठ सकते, लेकिन ये सारे ऊपर लेवल से जमहूरियत को इकट्ठा करने के सवाल वही है, लेकिन अल्फाज चेंज है। बरेलवी देवबंदी यानी कि फजलुर रहमान साहब देवबंदी हैं, साजिद मीर साहब अहले हदीस हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बरेलवी हैं, जमात इस्लामी में सारे मिक्स हैं, जमहूरियत के लिए इकट्ठे हैं, ठीक है, लेकिन फिर निज़ाम शरीयत नाफज करने के लिए इकट्ठे क्यों नहीं है? तो अगर ये कोई कहे जी बरेलवी देवबंदी इकट्ठे नहीं हो सकते अहले हदीस, तो ये भी झूठ है, इसलिए कि मैंने मिसाल दे दी है, सारे इकट्ठे हैं वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए। तो क्या कहेंगे जी? नहीं, नहीं, आप गलत समझे, यहाँ पे आप गलती पे हैं। जी जी। आपको मैं चाहता हूँ कि आप अपनी इस्लाह करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारा हल्का है जो रावलपिंडी में, पीपी दास का हल्का, जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो यहाँ पे दीनी हवाले से जो लोग खड़े हैं ना इलेक्शन में, नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान के अलावा भी, उसमें एक तहरीके लब्बैक है, एक तहरीके अल्लाहू अकबर है, एक मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। एक हल्के में 3 इस्लामी या 4-5 कह लें, वो उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इसका मकसद क्या है कि वो अपने वोट को तकसीम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान को 40 वोट मिले हैं, नवाज शरीफ को 40 मिले हैं, पीटीआई को सबको 40 मिले हैं। लेकिन इस्लामी हल्के में अगर 5 उम्मीदवार खड़े हैं तो उनको लोगों ने 30-30 वोट दिया, लेकिन वो सियासी पार्टियों से हार जाते हैं क्योंकि उनमें इत्तेफाक नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि यानी कि एक आप हल्के कहते में हैं, 5-5 मसालिक के लोग खड़े हुए हैं। यानी कि आप समझते हैं इकट्ठे नहीं हो सकते बरेलवी देवबंदी अहले हदीस कभी भी? नहीं, हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये इकट्ठे नहीं है। अगर आप ये समझते हैं या हमारी कोई भोली अवाम ये समझती है कि ये इकट्ठे हैं, तो ये बिल्कुल इकट्ठे नहीं है। ये आप तो इसका आसान गोरियां समझ लें कि खत्मे नबूवत पर ये एक स्टेज पर बैठ के ललकारते हैं दूसरों को जो खत्मे नबूवत के खिलाफ हैं, वो क्या है फिर? तीनों मिसालें के एक स्टेज पे मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, इब्तिसाम लाई, जहीर, दीगर जितने भी हैं, वो क्या है फिर? सर, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक मिसाल समझें। इलेक्शन में नहीं, पीटीआई खत्मे नबूवत पे या इकट्ठे हैं कि नहीं, कि वो भी इकट्ठे नहीं है? मैं चाहता हूँ 3 जो सियासी पार्टियां मेन स्ट्रीम, उसके अलावा अगर इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा करें तो रावलपिंडी में तहरीक लबैक वाला खड़ा कर दें, लाहौर में जो है वो साजिद मीर साहब खड़ा कर दें अपना बंदा, और सियालकोट में जो है वो मौलाना फजल रहमान अपना बंदा खड़ा कर दें। लेकिन एक इलाके में इस्लामी पार्टियों के मुखालिफ बंदे नहीं खड़े होने चाहिए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, है। ये आप जिस वोटों वक्त की वो बात कर रहे हैं, आप वोटों की बात कर रहे हैं, मैं जरा दूसरे लेवल पे, खत्मे नबूवत पे कौन कौन अपना खड़ा कर रहा है लहदा? तीनों ने कोई खड़े किए हैं खत्मे नबूवत पे? तीनों इकट्ठे हैं? नहीं, इकट्ठे नहीं है ना जी। मैं कहता हूँ एक सियासी पार्टी बनाए, उसका नाम रखें खत्म नबूवत पार्टी। सियासत का पिंडी काम ही में नहीं सिर्फ है एक खत्मे नबूवत पर, खत्मे नबूवत पर सियासत का काम ही नहीं है।
میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کٹھے نہیں ہے، یہ ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں کٹھے. آپ نے اور میں نے کٹھے جو ہے تصویر بنا لی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کٹھے ہیں. اچھا یعنی کہ آپ سمجھتے ختم نبوت پر بھی اکٹھے نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل بالکل نہیں. وجہ بتائیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ مثال لیتا ہوں آپ کو. دیکھیں تحریک لبیک والوں نے جب دھرنا دیا، وہ لاہور والی سائڈ سے آ رہے تھے، مارا ماری ہوئی. کیا آپ کو وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ ملے، سراج الحق صاحب کے ملے، اہل حدیثوں کے ملے؟ نہیں، وہاں پہ صرف تحریک لبیک والے مار کھا رہے تھے. وہ ختم نبوت کے لیے کھڑے تھے. اس کی بہترین مثال ہے. کسی اور جگہ آپ دیکھیں گے تو کوئی اور دیوبندی مسلک کسی اور ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوگا، وہاں پہ تحریک لبیک نہیں ہوگی، باقی پارٹیاں نہیں ہوں گی، کوئی اور نہیں ہوگا. اس طرح ان کا یہ چل رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی اپنی نا موقع لیا ہوا ہے. جنوری میں تم احتجاج کرو تو فروری میں میں کروں گا، مارچ میں وہ کرے گا. تو اس طرح کرتے کرتے سب کا کام چل رہا ہے. برابر برابر کی پبلسٹی لے رہے ہیں سب. میں تو صاف بولوں گا یعنی کبھی نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے تو، لیکن ابھی فی الحال اکٹھے نہیں ہیں. میں نے تو آپ کو پھر یہ بتانا تھا، کیا ابھی اکٹھے نہیں. کوشش کی جائے؟ آپ بتانا چاہیں گے کیا کوشش کی جائے؟ جی میں یہی کہتا ہوں، دیکھیں فرض کریں آپ علاقے بانٹ لیں کہ ایک حلقے میں ایک تحریک لبیک کا بندہ کھڑا ہو، وہاں پہ باقی اسلامی پارٹیوں کا کوئی بندہ نہ کھڑا ہو. اگلے حلقے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بندہ امیدوار ہو اور کوئی بندہ نہ ہو، اور ان کو حکم دیا جائے کہ سب مولویوں نے، دینی لوگوں نے، ٹوپی پگڑی والے جو بھی ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث، سب اس بندے کو ووٹ دو. تو آپ دیکھیں ہم کامیاب ہوں گے. اس کا آسان سولوشن ہے. نہیں، متحدہ مجلس عمل یہی چیز تھی نا. حالانکہ میں یہ بات نہیں نہیں کہہ نہیں، رہا. متحدہ میں آپ کو ہزار ہوں کہ آپ اور میں ایک جگہ ویڈیو بنائیں، ایک جگہ تصویر بنائیں، سٹیج پہ آئیں اور کام نہ کریں آپس میں. ہم نے ایک دوسرے کے مخالف، آپ نے روڈ کے اس طرف، میں نے اس طرف دکان کھولی ہو، تو ہم کٹھے تو نہیں ہیں. چلیں، آپ ووٹوں کی بات کر رہے ہیں، میں شریعت کے نفاذ کے لیے اکٹھا کرنا ہے. بہرحال سوال آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کیا کوشش کر رہے ہیں ان بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو لوگ ہیں، علماء اکرام ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی؟ اپنی ایک ناکام سی میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ سوچتے ہیں یہ ضرورت ہی نہیں کوشش کرنے کی؟ جی جی بالکل ضرورت ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں سب کو قرآن و سنت پہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک ہی چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا پیروی کرو. تو اس پہ تو ہم متفق ہیں. کوئی مسلک جو ہے نا وہ اس پہ نہ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آپ کسی کو بھی پوچھے تو وہ کہے گا جی پردہ کرنا چاہیے، وہ کہے گا جی گھر سے باہر کے شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ کہے گا جی چوری غلط ہے، زنا غلط ہے. تو ہم اس چیز پہ متفق ہیں، اور نماز کے اوپر متفق ہیں. لوگوں کو نماز روزہ دین کی طرف لائیں، جھوٹ نہ بولیں، کیا کہتے ہیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اخلاقیات پہلے لوگوں کی بہتر کی جائے، ان کو دعوت دی جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اچھے نتائج نکلیں گے اور ہم لوگ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. اچھا چلے، میں تھوڑا سا سخت سوال کرتا ہوں کیونکہ اب بہت پیاری پیاری باتیں ہو گئی ہیں. آپ مجھے جی بتائیں، جی سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں ہم کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی. کوئی کہتا ہے ہم کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ آپ اس بارے میں بتائیں گے؟ جی جی بالکل آپ کی بات درست ہے. میں اس والے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی مثال بالکل دودھ جیسی ہے کہ آپ کوئی بھی دودھ لیتے ہیں نا، پاکستان میں بہت سارے برانڈز ہیں، کھلا دودھ بھی منگواتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ گائے کا دودھ جا کے اپنی موجودگی میں بھینس سے لے کے آتے ہیں دودھ والے سے. تو اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ بتائیں کون سا والا دودھ اصلی ہے، تو اس میں بہت آسان سا جواب ہے کہ جو اصلی دودھ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح جو بندہ حق پہ، قرآن و سنت پہ، وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا چلے، اور مزید سا سوال کرتا ہوں. کچھ رفع الجدین کر رہے ہیں، کچھ اس کے خلاف ہیں، لیکن رفع الجدین نہ کرنے والے بھی جو ہیں وہ کرنے والوں کو کافر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نارمل مسئلہ ہے. اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کرنے والوں کو کافر نہیں کہتے. تو کیا اس میں شدت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یا اصل میں نا یا سب سے یا کافر ہونے کا فتویٰ دے دو، کم ہی مکاؤ. یہ روز روز کی یہ چونچ لڑانا یہ بند کریں. اگر یہ پھر اتنے لیول کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھنا چاہیے، نہ کہ ان مسائل پہ ایک دوسرے سے خفا ہو کر لڑ کے جگڑ کے بیٹھنا چاہیے. یا آپ آج فتویٰ دے دیں جی یہ ساری نہیں، کافر ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو نہیں کہا کہ آپ کوئی کام کریں ایسا جیسے آپ بتا رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، کیونکہ توحید پہ ہم لوگ متفق ہو سکتے تو ہیں. کسی کو قولوا کافر لا کہنا یہ تو الہ، لا الہ تو سارے پڑھ رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی پڑھ رہے ہیں. کیا نہیں پڑھ رہے لا الہ الا اللہ؟ قولوا لا الہ انہوں نے نہیں جی کہا؟ جی بالکل. جی جی بالکل. اس کی مثال ایسے ہی جب چور پکڑا جاتا تھا وہ کہتا میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی. تو جب اس کے پاس سے مال نکل آتا تو اس کا پتہ چل جاتا کہ یہ چور ہے. نہیں تو کیا کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی نہیں، بریلوی کلمہ نہیں پڑھتے، دیوبندی کلمہ نہیں پڑھتے، اہل حدیث کلمہ نہیں پڑھتے. بالکل پڑھتے ہیں. تو اس سے اگلا سٹیپ پھر کریں نا.
اس سے اگلا شریعت کا نفاذ ہے، جہاد ہے، یہ سٹیپ پہ کیوں نہیں آ رہے آپ؟ دیکھیں آپ بات نہیں سمجھ رہے، اصل میں نا آپ یا کنفیوز ان ہیں، کا مسئلہ کلمہ، یہ ہے یا آپ ان کا کلمہ سمجھ دیں، یہ درست نہیں پڑھ رہے، یہ کلمہ صحیح نہیں ہے ان کا، آپ یہ بھی فتویٰ دیں، میں ریکارڈنگ پہ یہ بھی چلا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، ہم فتوا تو کوئی دے ہی نہیں رہے، پہلی بات میں مفتی نہیں ہوں، پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی شرکیہ عمل کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہر انسان اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، کوئی بندہ جان کو تو یہ کام کرتا نہیں، لا علمی میں کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو ہم کوئی فتوا نہیں دیتے، ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں باجی دوپٹہ اوپر کر لے، برقع موٹر سائیکل میں آ جائے گا، اسٹینڈ لگا ہوا ہے، لائٹ آن ہے، ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، تو ہمارا کام ہے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یار آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھے گا میں کیسے غلط کر رہا ہوں، پھر آپ اس کو بتائیں کہ جی اس کے لیے دلائل دیکھے جائیں گے، ان کو پتہ چلے گا۔ اس کی آسان مثال ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے تو آپ نہیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، بات میری ہے، سنیں، تو وہ یہ سٹینڈ اوپر کرنے، دوپٹہ لینے سے بتانا تو درست ہے، کیا اس میں لڑائی اتنی حد تک لے جانا، شدت آ جانی، فتوے دینا، ناراض ہو جانا، امت میں تفرقہ بانٹنا، کیا یہ درست ہوگا؟ جیسے ہم رفع الجدین میں، دیکھیں امام کے پیچھے فاتحہ میں اور دوسرے طریقوں میں ہم اتنی شدت پہ چلے گئے ہیں، نہ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ فلانا گیا کافر ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں جی ان کی نماز، کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن لڑائی اتنی شدت پہ چلی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹیاں بھی ساتھ نہیں بیٹھ رہی، یا آپ آج فتویٰ دیں گے یا آپ مانیں گے یہ معمولی لڑائیاں ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ بھی چلتی رہے، میں نہیں کہتا یہ ختم ہو، اللہ ہی ختم کرے گا، یہ بھی چلتی رہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں میں کہوں گا کہ ہمارا اتحاد کا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ قرآن و سنت پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارا اکٹھا ہونا ناممکن ہے۔ شریعت کا کوئی نام لیتا رہے، ساری زندگی لیتا رہے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم قرآن و سنت پہ اکٹھے ہوں گے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ آپ یہ پوائنٹ سمجھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قائل کریں گے کہ جی ہم ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں، ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، ان کے حدیث کا مطالعہ کریں، آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس میں جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے میرے نزدیک، تو یہ بالکل، اگر کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، بالکل وہ بالکل اس کا کام اس عمل جو ہے نا رفع وہ مخالفت۔ رفع الجدین کرنے والا یا نہ کرنے والا دونوں میں سے کوئی کافر ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا یا نہ پڑھنے والا کوئی کافر ہے؟ نہیں، پہلے میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دے نہیں، دوں، میں پھر جس وہ بندے نے اگلے سوال پہ بھی جائیں گے، آپ بتائیں کیا دونوں میں سے کوئی نہیں، کافر ہے؟ مجھے آپ موقع دیں، ورنہ پھر آپ نے مجھے بلایا تو یہ تو بات نہ ہوئی۔ دیکھیں جو نہیں بندہ نہیں، رفع موقع الیدین بھی کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کا انٹرویو ہے، آپ بتائیں کیا کافر ہے یا نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو رفع الیدین کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث کی تحقیق کی وجہ سے کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ لا علم ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، اس کو بلکہ جا کے بتائیں گے بھائی کہ یہ دیکھو یہ قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں، آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، سنت ہے، اور سنت سے کون بندہ پیار نہیں کرتا، ہر بندہ پیار وہ بھی کرتا ہے۔ اپنے لوگ دلائل دیں گے، وہ بھی اپنے دلائل دیں گے جیسا کہ وہ دیتے ہیں، ہر بندہ دلائل پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے بغیر دلیل کے؟ جی اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کل جیسے گاڑی کے کاغذ چیک ہو جاتے ہیں، لائسنس آپ تو ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا کہ جب کوئی پولیس والا روکتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں، آپ بتاتے ہیں، وہ آپ کا طریقے سے چیک کر لیتے ہیں، اس کو سکین کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے یا نکلی ہیں، تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ نے اگر یہ سمجھا کہ جی ان کے پاس بھی دلائل ہے، ہمارے پاس بھی ہیں، یا ہمارے پاس غلط ہیں یا ان کے پاس غلط ڈاکومنٹ ہیں، یہ تو ایک عام فہم بات ہے۔ یعنی کہ آپ نے اکٹھے نہیں ہونے دینا، نہ کفر کا فتویٰ دے کے جان چھڑانی ہے، اور نہ اکٹھا، بس یہ چونچ لڑتی رہے ساری زندگی۔ نہیں حضرت بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی پولیس والا روکتا ہے نا، آپ اسے نقلی کاغذ دیں تو آپ اسے کہیں گے یار تو نے مجھے مزدوری نہیں کرنے دینی، میں چوری کی گاڑی لی ہے، نقلی کاغذ بنا کے مزدوری کر رہا ہوں، بچے پال رہا ہوں، تم مجھے جاب کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ تو دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، تو آپ کو اس لیے وہ روڈ پہ گاڑی نہیں چلانے دے رہا، آپ کو وہ پکڑ کے تھانے میں بند کرے گا کہ بھائی ادھر آؤ، پہلے تم نے چوری کیوں کی؟ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندے کو اپنا گھر کا نظام چلانا ہے، لیکن اس کے لیے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائے ہیں، اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، جب کوئی بندہ اس کے طریقے پہ چلے گا تو پھر وہ روڈ پہ گاڑی بھی چلا سکتا ہے، وہ قرآن و سنت پہ بھی عمل کر سکتا ہے، وہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہوں، بریلوی، آپ دیوبندی، کو اہل تشیع معلوم لوگوں ہے کے ساتھ بھی، آپ میرے کے دوست ہیں معلوم وہ، ہم آپ کو معلوم ہے جب آپ کے بڑے علماء کرام، جیسے کہ جلدی میں حافظ عمر صدیق صاحب کا، مولانا حافظ عمر صدیق بہت مشہور عالم دین ہے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پروفیسر ساجد میر صاحب جمہوریت کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا مثال دی ہے؟ جی مجھے نہیں پتا، میں نے ان کا یہ کوئی انٹرویو نہیں سنا۔ چلے میں اس کی ویڈیو لگا دوں گا، آپ خود سنیے گا، انہوں نے ایسے کہا ہے جی پروفیسر ساجد میر صاحب ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ یہ کام کر رہے ہیں، میں ویڈیو لگا دوں گا، آپ سنیے گا خود، وہ اتنے سخت خلاف
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر میرا باپ بھی کوئی غلط بات کرے گا تو وہ بات غلط ہے. چلیں بہرحال بات کافی بات لمبی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جتنے سوالات پوچھنے تھے پوچھ لیے. بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام میں آپ کو جو ہے دعوت دیں گے، نئے موضوع کے ساتھ یا اسی موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ و ناصر. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو، نہیں کوئی کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. تو اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.